अभी हमने चिरंजीव राव से बात की थी रेवाड़ी में। यहाँ से मैं निकला तो रेवाड़ी में उत्तर प्रदेश से लखनऊ से आए हुए एक नेता नज़र आए मुझे। तो मैं सोचा कि थोड़ा परिचय लिया जाए, इनसे समझा जाए उत्तर प्रदेश से रेवाड़ी में क्या कर रहे हैं। तो परिचय लिया, पता चला राधे श्याम जायसवाल जी हैं। ये यूपी कांग्रेस में ओबीसी प्रकोष्ठ के वर्किंग चेयरमैन हैं और यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो ऑब्जर्वर साहब अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं, ऑब्जर्वर साहब से हम ये समझेंगे और ख़ासकर ये समझेंगे कि प्रत्याशी तो बताता है कि जी हम जीत रहे हैं, पीछे पीछे नारा लगाने वाले भी बोलते हैं। ऑब्जर्वर के पास जो रिपोर्ट होती है वो बड़ी दुरुस्त होती है, ज़मीनी होती है, क्योंकि उसी रिपोर्ट पर सुधार का काम करना होता है। तो राधेश्याम जी से एक बार समझते हैं कि वाकई हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत। चिरंजीव राव तो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन वाकई ग्राउंड पर जीत मिलती नज़र आ रही है। कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में कहाँ नाराज़गी है, कहाँ पर समर्थन जोरदार है और नतीजे क्या आने वाले हैं, ज़रा समझते हैं। ऑब्जर्वर साहब की समझ और चुनावी नतीजे जब आएंगे तो मिलान करेंगे कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर कितना दुरुस्त ऑब्जर्व करते हैं ज़मीन पर। राधेश्याम जी, स्वागत है आपका। क्या आपने ऑब्जर्व किया? सबसे पहले तो ऑब्जर्व भी आपने जो किया वही समझते हैं, फिर बाकी बातें। देखिए, यहाँ पे रेवाड़ी की जनता का चिरंजीव राव जी के परिवार से 5 दशक से ऊपर का नाता रहा है। हाँ। तीसरी पीढ़ी हैं जो चुनाव में जनता की सेवा के लिए उतरे हैं और नाराज़गी मुझे तो भी कहीं नज़र नहीं आ रही है और बहुत प्रचंड जो है जन समर्थन चिरंजीव राव जी को है। और कैप्टन अजय यादव जी ने यहाँ इतने काम किए हैं कि आपको हर 2 किलोमीटर पे एक स्कूल नज़र आ जाएगा। हॉस्पिटल्स की भरमार यहाँ पे है और जनता को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन इन 10 सालों का हिसाब भी हमारे विधायक से यहाँ की जनता पूछ रही है। तो विधायक ने यहाँ की जनता की आवाज़ को हमेशा विधानसभा में उठाया है और जो अपनी विकास जो उनकी विधायक निधि होती है उसको उन्होंने यहाँ पे खर्च किया है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल तक रही, तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई काम यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। ये ज़मीनी स्थिति यही है। खैर 10 साल में 5 साल तो भाजपा के ही विधायक थे, रणधीर सिंह कापड़ीवास। 5 साल 19 में जीते चिरंजीव राव। यहाँ पर आप लखनऊ से यहाँ पर कैसे आपको ऑब्जर्वर बनाया गया? इसका मतलब क्या लखनऊ की टीम या यूपी की टीम को हरियाणा में उतारा गया है क्या? हरियाणा के सारे विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी डिपार्टमेंट की तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो मेरी भी ड्यूटी यहाँ पे चुनाव में काम देखने के लिए, पार्टी के प्रचार प्रसार की और ऑब्जर्व करने की मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में तो सरकार बन रही है और रेवाड़ी से हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। गाँव में जाते हैं आप? गांव में, हर गांव में गया हूं। मेरे पास जोन 1 जोन 2 तमाम मेरे पास गांव के रिकॉर्ड्स हैं, हर जगह की मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और उस रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे हम बहुत अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, डायरी वगैरह लेके चल रहे हैं सब? डायरी उसी में हमको लिखना पड़ता है कि हमने क्या काम किया, उसकी रिपोर्टिंग रहती है। फिर हम अपने माननीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनको जो है दिखाते हैं और बताते हैं कि ये स्थिति है। जनता का भरपूर समर्थन है और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जवान, किसान और पहलवान, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिससे हरियाणा की पहचान है। अग्निवीर योजना लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के जवानों को उनके सपनों को तोड़ा है, कुचल दिया है, सेना का मान घटाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और किसानों के साथ 780 किसानों की जो है मौत हुई। मौत क्या, मैं तो ये कहूँगा कि इनकी हत्या की गई है। उसका भी बदला जो है यहाँ की जनता इस चुनाव में बैलेट से लेगी। और पहलवान का मुद्दा आप जान ही रहे हैं, विनेश फोगाट जी, हमारी बहन जो जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, घसीटते हुए उनको ले आया गया। तो जवान भी नाराज, किसान भी नाराज और पहलवान भी नाराज, तो ये तीनों नाराज और उसके बाद जनता भी नाराज। तो हरियाणा में बीजेपी, मुझे लगता है 15 सीटें मुश्किल से मुश्किल आ पाएंगी। 15 पे रोक दिया आपने कुछ? मुझे लगता है 15 सीटें, इससे अधिक सीटें आने की कोई चांसेज नहीं है। आपको जिस सीट की जिम्मेदारी मिली है उसकी गारंटी लेंगे? मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ और बहुत अच्छी मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। इस पूरे अहिरवाल में सबसे ज्यादा मार्जिन से हमारी सीट जीत रहे हैं हम लोग। चलिए, राधेश्याम जी गारंटी ले रहे हैं और जब गारंटी जो लोग लेते हैं उनका मैं नंबर ले लेता हूँ। तो जो है 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हम गारंटी चेक करेंगे। गारंटी में कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो जैसे कंपनी को फ़ोन किया जाता है वैसे ही हम फ़ोन करेंगे राधेश्याम जी को कि कहाँ हैं आप, गारंटी आपकी
गड़बड़ हुई है। अगर दुरुस्त रही तब तो शुभकामनाएं ही हैं हमारी। अच्छा, कब तक अब ये चुनाव निपटा के ही फिर वापसी है जी, लखनऊ? हम लोग 3 तारीख तक यहाँ पर हैं। हाँ। प्रचार का आखिरी दिन 3 तारीख है, तो हाँ। 3 तारीख तक इसी रेवाड़ी में रहेंगे। हाँ। जी। आसपास की सीटों का कुछ है अंदाजा? मुझे अपने सीट के बारे में अंदाजा है, लेकिन दोस्त लोग तमाम मित्र लोग लगे हुए हैं, पार्टी के तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है, तो सारी जगह पे हम लोग को अच्छी खबर मिल रही है कि हम लोग बहुत अच्छी मार्जिन से चुनाव सब जगह जीत रहे हैं। अहिरवाल भाजपा का गढ़ है। तो इस बार नहीं, मैं तो बताया आपको, किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा चल रहा है, और तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या सलूक किया, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो स्वयं मालूम है कि क्या स्थिति इन लोगों ने करके रखी है। महिलाएं नाराज हैं, महिलाओं का अपमान हुआ है। इस देश ने देखा है महिलाओं को रोते हुए टीवी पे, जंतर मंतर पे बाल खींच के गाड़ी में बैठाया गया था। तो वो दिन हरियाणा की जनता भूल नहीं सकती है। अच्छा, ये रिपोर्ट आप बनाते हो, डायरी में गाँव में जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी से भी, ईश्वर से भी लोग नाराज होते हैं, तो चिरंजीव से भी नाराज होते होंगे। आप ये नहीं, ये रिपोर्ट बनाते हो, चिरंजीव को क्या बताते हो आप? उनको सारी जानकारी रहती है। जो इसमें रहता है कि मान लिया नाराजगी, तो कुछ सुधार करते हैं, उस पर काम करते हैं कि बस बिल्कुल, देख अगर लेते कोई हैं? नाराज है तो हम उसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, और उनसे जो है माननीय विधायक जी और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बात करते हैं और उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ऐसे प्रतिशत बहुत कम, 5-6%, 7% लोग ऐसे हैं, लेकिन बाकी लोग बहुत प्रसन्न हैं। आपको बता दें, कैप्टन अजय सिंह यादव जो रेवाड़ी में 1989 से लगातार विधायक रहे, 2014 में पहली बार हारे और फिर 19 में उनके पुत्र यहाँ से विधायक बन गए। वो कांग्रेस के ओबीसी सेल के नेशनल चेयरमैन भी हैं। तो जो है उन्हीं के, और ओबीसी प्रकोष्ठ के, ओबीसी सेल के ही वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जायसवाल जी, तो रेवाड़ी में ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं। अब देखते हैं ये जुगलबंदी ये जो बन रही है, ग्राउंड के ऑब्जर्वेशंस को कितना चिरंजीव जो है फॉलो करते हैं, उस पर कितना सुधार करते हैं, नतीजे सब बताते हैं। नतीजों का इंतज़ार 8 तारीख तक का है। लेकिन यूपी से आकर के यहाँ के संग्राम में लगे हुए हैं, तो देखिए, अगर दूर-दूर से आकर के भाजपा इस फॉर्मूले पर काम ज़बरदस्त करती रही है। बीजेपी का किसी स्टेट में चुनाव हो, तमाम राज्यों से वहाँ पर कार्यकर्ताओं की फ़ौज आती है और बहुत जम के मेहनत करते हैं। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, एक ही मामले में भाजपा की हम तारीफ़ करते हैं, बाकी तो किसी में कर नहीं पाते, मौका ही नहीं देते भाजपा के लोग। एक मामले में चुनाव हारा हो, जीता हो, मेहनत में नहीं कमी रहती। मेहनत से लेकर के हर तरीके का, मतलब जितने रास्ते होते हैं चुनाव जीतने के, हर रास्ते पे बड़ी मेहनत से लगते हैं। कांग्रेस यहाँ पर लैग करती है, लेकिन आज दिखा मुझे यहाँ पर कि लखनऊ की टीम है, लखनऊ के लोग आए हुए हैं, यूपी के लोग आए हुए हैं। तो हम यूपी पर थोड़ा सा विशेष जोर देते हैं, तो यूपी वाले राधेश्याम जी को हमने रोक लिया। हाँ, कुछ कहना चाहते जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता या जो उनके कथित संघ के जो लोग आते हैं, वो केवल दुष्प्रचार करते हैं। वो लोगों को भड़काते हैं, उनकी भावनाओं को भड़काते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को कभी-कभी मिल जाता है। तो उसका फिर हम लोगों ने रास्ता तय किया है कि हमको भी अपनी बात जनता के बीच रखनी चाहिए। तो वो तो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आप तो नहीं फैलाते। नहीं, आप किसी क्षेत्र में जाइए और हम लोगों के बारे में जानकारी करिए। हम लोग अपनी जो हमारा मैनिफेस्टो है और जो हम काम करना चाहते हैं, वो हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। वो हम लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस आपके लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, आपके लिए। भाई, हम लोगों ने सब कुछ किया है। हमारी पार्टी ने ही आपको जमींदारी उन्मूलन से मुक्ति दिलाई है, IIT बनाया, IIM बनाया, बांध बनाया, एम्स बनाया, सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बीजेपी ने क्या किया? उनके लोगों ने सिर्फ आके प्रोपोगंडा किया है, भाई से भाई को लड़ाया है। भाई से भाई को लड़ाया है, ये हरियाणा में बहुत चर्चा है, भाई से भाई को लड़ाने वाली चर्चा। फिलहाल रेवाड़ी से और रिपोर्ट या अहिरवाल की और रिपोर्ट हम आप तक लेकर के आएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।